हेलो बच्चों, आज हम लोग टॉपिक करेंगे एक ह्यूमन आई। आपका 10th क्लास का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 10th क्लास में इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे हमें देखने को मिलेंगे कि 10th क्लास में इसके क्वेश्चन आपको, ठीक है, इन केस ऑफ योर 10th। देखो, नॉर्मली क्या है, आईज दैट इज़ सामने आपके स्ट्रक्चर है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जनरली जो हमारी आइज़ का स्ट्रक्चर होता है और वो इंटरनली कुछ इस तरह से होती है अंदर की तरफ। तो एक्चुअली हमें जो दिख रहा होता है बाहर से वो इतना ही पोर्शन दिख रहा होता है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो भाई सबसे पहली बात कि भाई अगर हम नॉर्मली आइज़ में जाएंगे तो अपने पास ये आई के स्ट्रक्चर में जो आई को कवर करती है वो आईलिड्स, जिससे आप बंद कर लेते हैं आँखों को। आईलिड्स, लिड मतलब ढक्कन होता है, तो आई का ढक्कन एक तरह से बोल सकते हैं आप। उसके बाद इसके अंदर फिर आपका आता है दैट इज़ कि भाई जो ये वाइट वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसको यहाँ कर रखा है, तो ये सबसे बाहर की लेयर होती है स्क्लेरा। देखिए ये दिखा रखे, सबसे बाहर वाली लेयर जो है स्क्लेरा होती है, ये आइज़ की, ठीक है। उसके बाद जो होती है स्क्लेरा लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर ये पार्ट जो है, ये जो आपके सामने बिल्कुल ये लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ आपको दिख रहा है ये आइज़ में। तो ये वाला पार्ट जो होता है अपना, इसको बोलते हैं कॉर्निया। और यहाँ पे आपके सामने ये जो सामने पार्ट दिख रहा है बिल्कुल, ये कॉर्निया पार्ट होता है, ठीक है। ये बिल्कुल पार्ट, ये वाला, ये पूरा पार्ट कॉर्निया है, ठीक है। तो ये सेक्शन पूरा कॉर्निया है। कॉर्निया जो होता है आप ऐसे बोल सकते हैं, आइज़ का वो पार्ट, ट्रांसपेरेंट पार्ट, जिसके थ्रू लाइट हमारी आँख में एंटर करती है। मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से लाइट एंटर नहीं कर सकती, सिर्फ इस वाले रीजन से ही एंटर करेगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्निया पार्ट बोल रहे हैं, ठीक है। एक बात ये। उसके बाद जो है आपका इस कॉर्निया में अगर आप देखेंगे, उसके बाद कॉर्निया का पूरा रीजन हो गया। उसके बाद ये जो उसके बाहर ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, तो ये आपका पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, आयरीज कहलाता है। तो आयरीज यहाँ देखिए क्या है, ये ऐसे, ये कुछ आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, जो ये जो लेंस है इसके ऊपर देखिए ये कवरिंग सी आ रही है ऐसे, ये आयरिस पार्ट है, ठीक है। आयरिस का पोर्शन है और इसकी ओपनिंग जो होती है, जैसे ये आयरिस है ऐसे, तो यहाँ पे सेंटर में जो ओपनिंग है उसको बोल रहे हैं प्यूपिल। तो आयरिस ही कंट्रोल कर रहा होता है कि प्यूपिल का साइज़ कितना, लाइक ये थोड़ा रिलैक्स कर गया तो साइज़ बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया साइज घट गया। तो ये काम कर रहा होता है आयरिस। तो प्यूपिल जो होता है बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट जो है, उसको आप क्या बोल रहे होते हैं, प्यूपिल बोल रहे होते हैं, एक तरह से ओपनिंग है। तो नॉर्मली क्या होता है, कॉर्निया वाले पार्ट से एंट्री होती है। उसके बाद जो है आपका आयरीज वाला जो पार्ट होता है वो आपके रीजन जो होता है, जिसको प्यूपिल बोलते हैं, ओपनिंग, उससे कितनी लाइट एंटर करे और लेंस पे गिरे, इसको कंट्रोल करता है। तो एक तरह से ये पूरा कंट्रोलिंग हो रही होती है कि किस तरह से एंट्री होगी किसकी, जो है आइज़ में लाइट की। तो सबसे बाहर का पार्ट ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ओपेक होता है, इसके थ्रू लाइट एंटर नहीं होगी, स्क्लेरा, ये आउटर लेयर होती है आइज़ की। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट, तो ये आपका कहलाएगा कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट होता है, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। उसके बाद जो इसके बाहर जो ये लेयर चल रही है, इसको बोल रहे हैं आप आयरिस। और ये आयरिस के थ्रू ये बीच का सेंटर पार्ट जो होता है, जिसके थ्रू लाइट एंटर होनी है, वो प्यूपिल कहलाता है। और लाइट एंटर होकर कहाँ जाती है, लेंस पे गिरती है। लेंस हमारे अंदर कैसा होता है, लेंस हमारे अंदर होता है कॉन्वेक्स, आपका बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं लेंस। तो आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस में थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा हो, थोड़ी सी चीज़ अगर आप जानते हो, तो आपने सुना होगा एक कॉनकेव लेंस होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो अगर जनरली आप जानते हो तो भाई क्या होता है आपका, वीकेंड से जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उससे जब लाइट जाती है तो वो एक जगह पे इकट्ठा हो रही होती है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। वहीं अगर आपका जो कॉन्केव लेंस होता है उससे अगर लाइट जाएगी तो वो लाइट फैल रही होती है, तो उसे डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो हमारे पास बाई कॉन्वेक्स है, तो हमारे पास क्या होता है, लाइट अगर एंटर हुई इससे तो क्या होती है, वो एक जगह पे इकट्ठा हो रही होती है, मतलब कुछ
ऐसे मान लीजिए ये ऐसे पाथवे, तो लाइट जाएगी तो यहाँ पे सारी रेटिना पर इकट्ठा होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके गिरेगी। किसके ऊपर गिरेगी? रेटिना के ऊपर गिरेगी। ठीक है, लाइट। अच्छा, रेटिना पर जब लाइट गिरती है तो उसमें क्या होता है भाई, रेटिना के पास आपको बता दो, जो पर्दा आप बोलते हैं जनरली, तो रेटिना के पास होते हैं एक पूरी लेयर होती है, उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल लेयर। क्या नाम होता है? फोटो रिसेप्टर सेल्स लेयर बोला जाता है। ये पूरा आपके पास इसके अंदर, आई के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो फोटो रिसेप्टर सेल लेयर होती है इसके ऊपर, रेटिना के ऊपर, तो ये फोटो रिसेप्टर जो सेल लेयर है बेटे, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि दो तरह के सेल होते हैं फोटो रिसेप्टर वाली लेयर में। उन सेल्स को नाम लिखते हैं, एक होते हैं रोड सेल और एक होते हैं कोन सेल्स। तो अभी 10th लेवल पे इतना ध्यान रखिए आप कि सर रोड सेल जो होता है आपको डार्क में देखने के लिए, लाइक डिम लाइट है, डार्क में आपको चीज़ दिख रही हैं, या ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए। आपको पता है डार्क में चीज़ें आपको या तो ब्लैक दिखती हैं या वाइट दिखती हैं, कोई भी कलर दिखता नहीं है। तो रोड सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लैक एंड वाइट विजन के लिए, डार्क में विजन के लिए। कौन सेल्स जो होते हैं वो आपको कलरफुल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपको जब तक लाइट नहीं होगी तो ये इनके इनएक्टिविटी रहेगी। यार लाइट की प्रेजेंस में ही ये आपको कलर दिखा सकते हैं। तो दो तरह के सेल हैं, किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। कौन सेल्स आपके कलरफुल विजन के लिए, सी से कलरफुल, और रोड सेल आपके ब्लैक एंड वाइट या डार्क में विजन के लिए। तो आपका कई बार वर्ड यूज़ करते हैं कि रोड सेल के लिए आप बोल देते हैं इसको टॉपिक विज़न, जो कि डार्क वगैरह में होगा, और फोटॉपिक जो है लाइट की प्रेजेंस में कलरफुल विज़न, वो आपका क्या होता है? कौन सेल। तो ह्यूमन, अगर मैं बात करूँ, ह्यूमंस हो गए, बर्ड्स हो गए, सिर्फ इन्हीं के पास कौन सेल्स होते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डू नॉट हैव कौन सेल्स, ओनली रोड सेल्स। तो आपको बाकी सारे एनिमल में मिलेगा, बर्ड्स और ह्यूमन को छोड़ के, कि भाई उनको कैसा दिखता है? ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है, कलरफुल दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। ये आपका लेयर बोल रहा हूँ मैं, रेटिना के ऊपर है। अच्छा, रेटिना में ही जो ये लेयर चल रही है आपकी रेटिना के ऊपर, तो इसमें सबसे पहली चीज़, रेटिना का जो एक रीजन होता है उसको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, मकुला लूटिया। व्हाट इज़ मकुला लूटिया? मकुला लूटिया होता है पूरे रेटिना पर वो रीजन जहाँ पर मैक्सिमम नंबर में कॉन सेल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा अमाउंट में। इसको कई बार आप येलो स्पॉट भी बोलते हैं, कुछ ये येलो कलर का दिखाई देता है, फोबिया भी लिखा रहता है इसी रीजन को। ठीक है, इस रीजन की खासियत ये है कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कौन सेल होते हैं, और अगर लाइट आके यहाँ पड़ी, सबसे बेस्ट विज़न दिखाई देगा, सबसे बेस्ट विज़न इसी पे दिखेगा कि लाइट यहाँ पड़ती है। तो फिर यहाँ से जो भी इस रेटिना पर जो भी इमेज की सिग्नल बनी, तो हम कॉन्वेक्स में एक चीज़ आपने पढ़ा हो, तो कॉन्वेक्स की जब आप बात करते हैं तो उसमें से जब इमेज बनती है तो हमेशा इमेज कॉन्वेक्स के साथ क्या होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब यहाँ जो इमेज बनेगी रेटिना पर वो उल्टी बनती है। फिर वो जो इमेज है उसका सिग्नल, एक होता है ऑप्टिक नर्व्स, न्यूरॉन्स, इस न्यूरॉन तक जाता है, और ये न्यूरॉन लेके कहाँ जाएंगी? ब्रेन के पास, और हमारा ब्रेन उस इमेज को सीधा करके दिखाएगा। ठीक है, आपको पता है अगर आप ब्रेन ना काम करे तो आपको दिखेगा भी नहीं, तो उसका रीज़न क्या? ऑप्टिक नर्व इस इमेज का सिग्नल ले जाती है। पर ध्यान रखना, रेटिना पर इमेज उल्टी बनती है। क्या होती है? रियल, मतलब रियल होती है, जैसे आप होते हैं वैसे दिख रहे होते हैं, पर इन्वर्टेड है, आप ऐसे नहीं, ऐसे दिख रहे होते हैं, उल्टे। और इसको फिर ऑप्टिक नर्व यहाँ से आई से सिग्नल ब्रेन तक ले जाती है, और इसका सिग्नल जब ब्रेन तक पहुँचता है तो ब्रेन हमें उस इमेज को सीधा करके दिखाता है। ठीक है, दैट इज द रोल ऑफ किसका किसका? मकुला लूटिया, ऑप्टिक नर्व। अब आपसे अगर पूछ ले भाई ब्लाइंड स्पॉट बता दो मुझे क्या होता है, ठीक है, आप ज़रा बताओ मुझे ब्लाइंड स्पॉट क्या चीज़ है। तो कुछ बड़ी बात नहीं है, आप सीधे ध्यान रखेंगे। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? वो एरिया है, जैसे मैंने यहाँ कहा मकुला लूटिया वो एरिया जहाँ पे मैक्सिमम कौन सेल्स हैं। ब्लाइंड स्पॉट जो कि ऑप्टिक नर्व्स के पास ही, देखो आप अगर देखेंगे रेटिना पर, तो ब्लाइंड स्पॉट का जो एरिया है वो बता दूं मैं आपको, ये एरिया है जहाँ पर किसी भी तरह के रोड सेल्स या कौन सेल्स नहीं है, मतलब किसी भी तरह के फोटो रिसेप्टर सेल हैं ही नहीं। तो अगर कभी लाइट
यहाँ पड़ती है, किस पर, ब्लाइंड स्पॉट पर। मान लो आपकी ऑब्जेक्ट की लाइट यहाँ पड़ गई तो आपको वहाँ आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं देगा। तो इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ विज़न ही नहीं आएगा। ठीक है, कभी कभी अचानक आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है तो उसका रीज़न ये होता है। ठीक है, ये पूरा पार्ट है आपका। इसके अंदर देखो दो तरह का फ्लूइड भरा रहता है। एक जो है देखो यहाँ कॉर्निया और लेंस के बीच ये भरा पड़ा है फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर है। और एक ये पूरा भरा पड़ा है फ्लूइड, विट्रस ह्यूमर है। पहले ध्यान रखना, ये फ्लूइड थोड़ा थिक होता है और ये फ्लूइड थोड़ा सा थिन होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये। दूसरी बात, रोल क्या होता है, दोनों फ्लूइड का बेसिकली रोल होता है कि जो आई बॉल है, आपकी आँख का बॉल, तो अगर आपको पता है फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर, तो बॉल जो है वो सप्रेस नहीं होगी, मतलब कॉम्प्रेस नहीं होगी, एक नॉर्मल शेप बना रहेगा। तो मेंटेन करने में, आई बॉल का शेप मेंटेन करने में एक तो इनका रोल है। दूसरा, ये वाला फ्लूइड थोड़ा न्यूट्रिटिव होता है, ये भी कम होता है लेकिन होता है ये भी। तो ये लोग इन जो भी पार्ट्स हैं आइज़ के, इन सबको क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आपके सामने दिख रहा है, ब्लड सप्लाई भी चल रही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक छोटा सा और यहाँ पे आता है सिलायरी मसल्स लिखा हुआ है, ये पार्ट सिलायरी मसल्स या सिलायरी बॉडीज लिखा हुआ है। देखिए क्या होता है, ये पार्ट है, ऐसा कुछ मान के चलिए आप, मैं इसमें इस तरह दिखा दूं कि अपने पास किस तरह होता है ये, कि ये मान लीजिए लेंस है। ठीक है, ये इसके ऊपर आ रहा है ये आइरिस, फिर जो सेंटर वाला पार्ट है जिसमें से लाइट जाएगी वो प्यूपिल है। तो आपको मैंने कहा कि जो आइरिस है इसकी मूवमेंट होती है, जिसकी मूवमेंट होगी, जब ये ज़्यादा बंद हो जाएगा तो प्यूपिल का साइज़ कम, थोड़ा खुल गया तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा। तो उतना डिपेंड करेगा लाइट कितनी जाने वाली है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपका, जो यहाँ पे ये फिर मसल्स हैं इसके साथ में, किसके एंड पे, आइरिस के एंड पे। तो ये मसल्स कहलाती हैं सिलायरी बॉडीज़ या सिलायरी मसल्स। और ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं तो वो उससे मूवमेंट होती है किसकी, आइरिस की। तो आइरिस कितना मूवमेंट करेगा वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये। और आइरिस की मूवमेंट होगी तो प्यूपिल का साइज़ मेंटेन होगा और उससे लाइट कितनी जानी है कितनी नहीं वो डिपेंड करता है। लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि आप जब कभी भी अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो आपको अचानक लाइट जो कम मिल रही थी ज़्यादा मिलने लग जाती है, तो आपकी आंखों में ज़्यादा लाइट जानी नहीं चाहिए। तो जो आइरिस होता है वो थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट होता है और प्यूपिल का साइज़ जो है कम कर देता है ताकि कम लाइट जाए। फिर धीरे धीरे खुलता है और लाइट ठीक ठाक जाना स्टार्ट कर देती है। बट वहीं अगर आप उजाले से अंधेरे में आएंगे तो आपको क्या क्या होता है, जो आइज़ हैं उनका, उनके अंदर प्यूपिल के अंदर या आपके आइज़ के अंदर लाइट कम जा रही होती है, क्योंकि आप अचानक उजाले से अंधेरे में आ गए तो अंधेरे में कम लाइट मिलेगी। तो वो ज़्यादा लाइट लेने के लिए प्यूपिल का साइज़ बड़ा करना होता है ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जाए और आपको दिखे अच्छे से। तो ये काम जो आयरीज करता है उसका प्यूपिल का साइज़ मेंटेन करने का काम। लेकिन जो आयरीज है इसकी मूवमेंट कौन करवा रहा है, सर सिलायरी मसल्स, जिससे वो प्यूपिल का साइज़ मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लेयर्स होती हैं आपके, मैंने बताया ये सबसे बाहर की लेयर स्क्लेरा होती है, यहाँ भी दिख रही होती है, वाइट वाला पार्ट है। उसके बाद स्क्लेरा का ही आगे का पार्ट कॉर्निया हो जाता है। ठीक है, और जो है स्क्लेरा सबसे बाहर की लेयर हो गई। फिर उसके बाद सेकंड लेयर जो होती है, अगर आप आइज़ में जाएंगे, सेकंड लेयर बाहर से अंदर में कोरोइड होती है और थर्ड लेयर फिर रेटिना आ जाती है। तो पहली लेयर सबसे बाहर की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, रेटिना पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा आइज़ का स्ट्रक्चर है, ह्यूमन आइज़, जो आपके 10th क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके।